पहले तैरना सीखूंगा उसके बाद पानी में कूदूंगा। जैसे मैं पहले मन को साफ करूंगा या फिर मन को समझूंगा, फिर मैं कबीर तक या गीता तक या कुरान तक जाऊंगा। लेकिन अक्सर उस प्रक्रिया के दौरान भी तो हो सकता है। नहीं, वो जो प्रक्रिया है वो जीवन की है। जीवन किसी भी कबीर से या गीता से या कुरान से बहुत बड़ा है। पहला गुरु तो जीवन को ही होना पड़ेगा। आंखें वही साफ करेगा। जिसको जीवन को देखना नहीं आता वो कबीर को नहीं देख पाएगा। अगर आप ये सोचें कि कबीर के पास जाके फिर आप जीवन को देखेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कबीर अब बचे नहीं हैं, कबीर मृत हैं। कबीर के शब्द भर हैं आपके पास जो ठहरे हुए हैं। कबीर अब बह नहीं सकते। जीवन ही है जो निरंतर गतिमान है। कबीर अब गतिमान नहीं हो सकते। कबीर जब आपके सामने बैठे थे तब कबीर जीवन थे। अब कबीर मात्र एक पोथी है। अब तो गुरु जीवन को ही बनना पड़ेगा। हाँ, जीवन से आपने कुछ सीखना शुरू किया, फिर आप कबीर के पास जाइए, फिर कबीर आपको और सहारा देंगे। कबीर आपको प्रमाणित करेंगे कि तुम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, तुम्हारी दिशाएं मेरी ही दिशाएं हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको एक आत्मबल मिलेगा। कबीर ये काम कर देंगे आपके लिए। कबीर आपसे कहेंगे कि तुमको जो अनुभूतियां हो रही हैं तुम पहले नहीं हो, मैं भी उन्हीं से गुजरा हूं। तो एक प्रकार का सहारा मिलता है, एक वैलिडेशन है ये। और जितने भी लोग हो करके गुजर गए वो हद से हद आपको यही दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? क्या कहा हमने? वैलिडेशन, कि तुम पहले नहीं हो। अगर तुमको दिख रहा है कि संसार निसार है तो हमें भी दिखा है। तुमको ये जो हल्की हल्की किरण प्रतीत हो रही है, हमने पूरा उजाला देखा है। तो मन जो संदेह में रहता है शास्त्रों को पढ़ करके थोड़ा सा संबल पाता है, एक सपोर्ट मिलता है। और शास्त्रों का यही काम है, शास्त्रों का यही काम है कि वो जगे हुए को जो चलने का इच्छुक है और दो चार कदम खुद ही चल रहा है उसको सहारा दे दें, या उसके सामने स्पष्ट कर दें कि देखो तुम तो अभी दो चार कदम ही चलना चाह रहे हो। लोग हुए हैं जिन्होंने लंबी लंबी दौड़ें भी लगाई हैं, तो तुम घबराना नहीं। या कि आपका मन संशय में बैठा हो आधा आधा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, तो शास्त्र आपसे कहे कि देखो थोड़ा सा इधर। समझ रहे हैं ना बात को? पर शास्त्र आपके काम तभी आएगा जब कम से कम 50-50 की अवस्था हो। तो शास्त्र एक 50 को 51 कर देगा तो मामला उधर को झुक जाएगा। पर जिसकी अभी 50-50 की अवस्था नहीं है, शास्त्र उसके किसी काम नहीं आएगा। आप बात समझ रहे हैं? जो जग रहा है, जिसकी आंखें अधखुली हैं, शास्त्र उसको जगने में मदद कर सकता है। पर जो मुर्दई है, जो पूर्णतया सोया हुआ है, शास्त्र उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसकी मदद तो जीवन को ही करनी होगी, क्योंकि जीवन ही पहला और आखिरी गुरु है। जीवन ही परम शास्त्र है। जो जीवन को नहीं पढ़ते और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं वो कुछ नहीं पाएंगे। कबीर आपको कैसे समझ में आएंगे? कबीर बिल्कुल ही क्रिप्टिक हैं। आप समझ कैसे सकते हो कबीर को? क्या अर्थ निकालोगे आप? कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। बोलो बताओ। अरे जरा खुद भी तो कभी वो अनुभव किया हो ना कि उलटबासियां होती हैं, कि संसार वैसा नहीं है जैसा हमको दिखाई देता है, कि हमारे अनुभवों के विपरीत कुछ और भी चल रहा है। तब जाकर के कबीर भी आपके लिए कुछ अर्थपूर्ण होंगे। पर क्या मतलब, जैसे हम जब ये बात करते हैं कि शास्त्र पढ़ने से हमें इसमें मदद मिलती है, मतलब कि हमें हेल्प करते हैं कि समझ में डेवलप करने में। नहीं, हमने ये कहा आप सुन नहीं रहे हैं क्या? हमने भी ये कहा कि शास्त्र समझ डेवलप करते हैं? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? पिछले 10 मिनट से मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ पिछले 10 मिनट से? कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने ये तो नहीं कहा। भी देखना होता है। मैंने क्या कहा है? शास्त्र क्या करते हैं? अगर हम जैसे संशय में हैं, मतलब इस रास्ते पे चल ही रहे हैं और वो हमारी मदद करते हैं, वो कि हाँ मतलब कि तुम सही। नहीं, और साफ करके बताइए, शास्त्र किसकी मदद कर सकते हैं और किसकी नहीं कर सकते? जो चल पड़ा है इस रास्ते पे और जिसका मन साफ है, शास्त्र मददगार भी सिर्फ उसी के लिए। 50-50 वाले की मदद कर देंगे, पर 0-100 वाले की कोई मदद नहीं करेंगे। जो 0 पर ही लोग बैठे हैं, शास्त्रों को छुए ही ना।
100 हटाइए, बहुत दूर की बात है। तब एक डुअलिटी के एक से बैठे जीरो पे ही है। जो आप घर पे बैठे हो, आपको घर की जो पूरी व्यवस्था है वो नहीं दिखाई दे रही है। आप सड़क पे चल रहे हो, वहाँ का नर्क नहीं समझ में आ रहा है। आपको संबंधों में जो नकलीपन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता। आप एक नकली जीवन आराम से जिए जा रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कबीर समझ में आ जाएंगे? क्या मजाक लगा रखा है, बताइए। तो आर्टिफिशियल वर्ड के हम लोग फिर कभी आर्टिफिशियल वर्ड इतने दूर काका का समझ में आता नहीं है जीवन का, कबीर समझ में आ जाएंगे। जल्दी से बोलिए। हमारी आदत होती है समझ के ना समझ हो जाने की बार बार, ये भी तो होता है हमारे। देखिए, जिसको समझ में आता है वो ये भी समझ जाता है कि नासमझी महामूर्खता है। वो आदत में नहीं पड़ता फिर। पर वो तो मन का धोखा है ना। जो अपने मन के धोखों को नहीं समझ पा रहा है वो कबीर को समझ लेगा क्या? पर आमतौर पे देखा यही गया है कि सबसे ज़्यादा शास्त्रों की ओर वही भागते हैं जिन्हें जीवन ज़रा समझ में आया नहीं होता है। जीवन की एक पैसे की समझ नहीं है, पर दावा ये है कि हमको वेद, पुराण और कुरान खूब समझ में आते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर लोग जीवन से भागकर ही इस तरफ ये शुरू करते हैं। जीवन समझ में आया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जीवन समझ में आया नहीं जो सामने है। और जो शास्त्र हैं, जो क्रिप्टिक हैं, जो क्लिष्ट हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं, जो सूत्रों वाली भाषा में हैं, जो करीब करीब कभी कभी गुत्थी की तरह हैं, सरल जीवन सामने वो समझ में आता नहीं। शास्त्रों की गुत्थियां समझ में आ जाएंगी, बताइए ना। नहीं आएंगी, आते भी नहीं है बस। तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत क्या, वो मात्र शुरुआत ही नहीं है, आखिर तक उसी पे जाना है। शास्त्र तो बीच में मिल जाएंगे, बस वो हम सफ़र हैं जो मिल जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए जिन्होंने भी ये कहा कि शास्त्र गाइड हैं, झूठ कहा। वो पथ प्रदर्शक नहीं है, वो हमराही हो सकते हैं, वो हम सफ़र हो सकते हैं। आप चल ही पड़े हैं तो रास्ते मिल जाएंगे, आपका अकेलापन दूर कर देंगे। कबीर आपसे धीरे से कहेंगे कि घबराता क्या है, मुझे भी तो ऐसे ही अनुभव हुआ था। गुरु आपसे आके कहेंगे तुम अकेले थोड़ी ही हो जिसको ये पत्तियां झेलनी पड़ रही हैं, हमने भी झेली हैं। पर पहले तुम ऐसे तो हो जाओ जिससे पत्तियां झेलनी पड़ रही हो, तब तो गुरुओं से तुम्हारी कोई बातचीत बने। तुम तो ऐसे हो जो सुख सुविधा और मज़े में जी रहा है, तो तुम्हारा गुरुओं से कोई संवाद हो कैसे सकता है? तो दोस्ती के लिए अच्छे हैं ग्रंथ, पर कोई सोचे कि ये दीपक बन जाएंगे तो नहीं। दोस्त हो सकते हैं, दीप नहीं हो सकते। दीप तो जीवन ही है। दीप तो जीवन ही है, और जीवन को ही देखना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो, वो बड़ा गंदा लगता है, बड़ा कष्टपूर्ण होता है। क्योंकि शास्त्रों के साथ तो बड़ी सफाई की भावना उठती है ना। बैठ गए हैं और सामने गीता खुल गई है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और जीवन को देखने में बड़ी बदबू का सामना करना पड़ता है, सब सड़ा हुआ है। जजमेंटल हो जाता है जब देखते हैं तो। अरे ये भी तो दिखेगा कि हर चीज़ में सड़ांध है, जजमेंट उसी का हिस्सा है सड़ांध का। हाँ, वो रे। तो बहुत आसान है, जीवन को मत देखो, ग्रंथ खोल लो। कबीर हैं, कृष्णमूर्ति के पास जाके छुप जाओ। जीवन नहीं देख रहे कैसा है, कृष्णमूर्ति तुम्हें क्या मदद कर देंगे? गीता से क्या मदद मिल जानी है? अर्जुन से कही गई थी, तुमसे तो कही नहीं गई है। अर्जुन जितनी पात्रता भी नहीं है। अर्जुन में तो इतनी ज़बरदस्त पात्रता थी कि कृष्ण उससे कह रहे हैं कि अपने घर वालों पे ही बाण चला दे, तो पलट के गाली गलौज नहीं कर रहा है कृष्ण से कि क्या बेकार की बात कर रहे हो, भाग नहीं गया।
तो गीता किसके लिए है? गीता अर्जुन के लिए है। हम में अर्जुन जैसी पात्रता है नहीं, तो गीता हमारे क्या काम आएगी? अर्जुन एक के बाद एक 18 अध्याय सुन गया है, 18 प्रकार के योगों का विवरण पी लिया है उसने, हमसे एक नहीं पिया जाता। गीता हमारे क्या काम आएगी? गीता चाहिए, लेकिन जिंदगी नहीं दिखाई दे रही। भाई उपनिषद जब कोई ऋषि बोलता था तो शिष्य उसका सामने बैठा होता था, ठीक है। अब सोचिए कि वो माहौल कैसा होता होगा गुरु और चेले के बीच में। क्योंकि वो बात सिर्फ गुरु की नहीं है, वो बात उस माहौल से निकली है। गुरु अकेला बैठ के उपनिषद नहीं बोल पाएगा, एक खास प्रकार की केमिस्ट्री चाहिए ना, उसमें से बात निकलती है। उस केमिस्ट्री के जिम्मेदार दोनों हैं, गुरु भी चेला भी। अब हम वैसे तो हो नहीं पा रहे हैं जिसके सामने गुरु से उपनिषद निकले, पर हमें उपनिषद पढ़ने हैं, तो ये तो असंभवता। कैसे होगा? अब गुरु वही रहता होगा, पर क्या हर व्यक्ति के सामने उपनिषद निकल पड़ते होंगे उसके मुंह से? कुछ 2-4 खास शिष्य हैं, जिनकी संगत में गुरु जो बोल रहा है वही उपनिषद है। एक उपनिषद में आता है कि चेले गुरु से कह रहे हैं, भो उपनिषद ब्रूहिमी, कि उपनिषद बताइए ना। साथ में है गुरु के शिष्य, और गुरु मस्त है, वो शिष्य से कहता है उक्ताते उपनिषद, कि जो बोल रहे हैं अभी बेटा, साथ में हम दोनों बात कर रहे हैं ना, जो ही कह रहे हैं वही उपनिषद है। तो आप में भी तो वो काबिलियत हो ना कि जब गुरु के सामने बैठे हैं तो गुरु ऐसी मौज में आ जाए कि वो जो बोले वही उपनिषद हो। गुरु तो हजारों लोगों से मिलता है, कई तो उसकी जान लेने को उतारू होते होंगे, कईयों के साथ वो कुछ कह नहीं सकता। तो ये मत सोचिएगा कि उपनिषद गुरु ने बोला, उपनिषद चेले ने बुलवाया। अब हम हैं क्या ऐसे कि हमारे सामने बड़े से बड़े गुरु का उपनिषद भी सामने आ जाए? अब वही गुरु कहीं जाके गाली गलौज भी कर लेता होगा, बड़ी बात नहीं है। तो हम कौन हैं जिसके सामने आने से गुरु के मुंह से उपनिषद निकल पड़ते हैं, जिसके सामने आने से गुरु के मुंह से गालियां फूट पड़ती हैं? हम हैं कौन? कौन है हम? फिर अगर हम वो नहीं हैं तो क्या मिलेगा उपनिषद पढ़ के? जीवन पर जरा ध्यान दीजिए। किताबें इसलिए हैं कि जब देने ही लगे ध्यान, जब आगे बढ़ने ही लगे, तो अगला कदम और स्पष्ट होता जाए। पर जिसने अभी पहला ही कदम नहीं लिया, अगला कदम उसके किस काम का है? और पहला कदम अभी, क्योंकि जीवन है अभी सामने। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी अब 2 लोग आए हैं अंदर, मैं इन दोनों के साथ होता हूं, दोनों के साथ बड़ी अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं ये निर्भर ही इस पर करता है कि मुझसे क्या बुलवाया जा रहा है। आप कैसे हैं? आप चाहें तो मुझसे कुछ भी ना पाएं, और आप चाहें तो सब कुछ निकलवा लें। इसीलिए कहावत है that the student has to steal it from the master. Get it नहीं, steal it. तुम में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि सब निकलवा लो। क्या तुम हो ऐसे जो निकलवा पाए?
क्या तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी है कि तुम्हारे पास आते ही गुरु कहे कि उक्ताते उपनिषद, कि अब तो तुमने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब हम जो ही बोलेंगे वही, या तुम माहौल ऐसा बना देते हो कि गुरु बोलने भी वाला हो तो कहे कि यार छोड़ो, कौन बोले, कौन झंझट में पड़े, इनसे तो कुछ बोलना जान देने के बराबर है, तो बोलने का मूड भी हो तो चुप हो जाओ। या इनसे तो बस नून तेल लकड़ी की बातें हो सकती हैं कि किसने किसकी जान ले ली, कौन किसको गाली दे रहा था, किसने किसके 2 रुपए चुरा लिए। तो अब आइए आप यही सब बातें शुरू कर दीजिए, तो इसी तल की बातें होंगी। आप खुद किस तल पे हैं, आप उसी तल की तो बातें करेंगे ना। अब बिल्कुल होता होगा ना, गुरु यहाँ बैठ के पेड़ के नीचे उपनिषद बाँच रहे हैं और पीछे से गुरुवाइन ने अंदर से चिल्लाया कि अरे सब्जी नहीं है आज, गया उपनिषद, अब क्या होगा। अब वही चेले जो परम से परम ज्ञान जहाँ पे उपलब्ध हुआ जाता था, गुरु जी चेलों को भगा रहे हैं कि जाओ भाई लकड़ी उकड़ी लेकर के आओ और कुछ मिले 2-4 फल वल तले आना। वो अंदर पगलाई जा रही है क्योंकि उसको तो नून तेल लकड़ी से मतलब है। वही गुरु जो क्षण भर पहले परम ज्ञान की ऊंची से ऊंची उड़ान भर रहा था, अब उसको इस तल पर ला दिया गया कि वो कह रहा है कि देखो कहीं गाँवों में कुछ भीख मांगो, कुछ खाने वाने को मिल जाए तो। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, शास्त्रों पे मत छोड़िए, गुरु पे मत छोड़िए। आप जैसे होंगे शास्त्रों से आप वही सब कुछ पा जाएंगे। आप जैसे होंगे शास्त्र आपको उसी अनुसार प्रतीत होंगे। हीरा होता है, उसको आप पेपर वेट की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी बुद्धि है कि नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि है। या आप उसको लग रहा है कि तो पेपर वेट ही है। गुरु को अपने रसोइये की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी बुद्धि है। गुरु को आप अपने ड्राइवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सालों तक आपकी मर्जी है। गीता को आप ड्राइंग रूम की शोभा बना दीजिए, सुंदर लगती है। श्रीमद् भागवत गीता बढ़िया है।